इसमें ऊपर देखते हैं थोड़ा से, ये इसको देखिए जरा से। अब इसमें क्या किया गया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 1 2 3 4 5 कॉलम इसमें किए गए हैं। ठीक है, अब बात ये कि इसी तरीके से और भी कई सारा जो है हमें डेटा फीडिंग करनी है, जिसमें कि जैसे मान लीजिए हाई स्कूल आपने कब क्रॉस किया यानी पासिंग ईयर करनी है, इसके बाद में रोल नंबर भी हमें दिखाना है, आपको अपना आधार कार्ड का डिटेल भी दिखाना है। इस तरीके से आपको कई सारे कॉलम्स दिखाने, लेकिन वो कई सारे कॉलम्स आप एक साथ उसमें नहीं दिखा सकते हैं पेज में, है ना। तो ये जो काम किया गया किस में किया गया है, वर्ड पैड में। मतलब आप लोगों की स्टार्टिंग बेसिक आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें वर्ड पैड में जो है दिखाए ये कार्य करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें बराबर दूरी पर हम लोग पहले टैब स्टॉपर का यूज करके जो है किस तरीके से हम बराबर दूरी पर कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद में हम डेटा फीडिंग के साथ साथ यहाँ पर देखो कुछ फाइलों का अटैचमेंट किया गया है, यानी कि यहाँ पर 2 फाइलें दी गई हैं रोल नंबर के हिसाब से, और इन्हीं के अंदर ये नोटपैड की फाइलें, इन्हीं के अंदर क्या है कि और भी हम सारा डिटेल जो है इसमें लिख करके सेव कर सकते हैं। यदि हमें और भी इसी व्यक्ति के विषय में जानकारी चाहिए तो डबल क्लिक करके हम उसकी यहाँ से जानकारी को निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए देख लेते हैं अपने वर्ड पैड में। वर्ड पैड, अच्छा वर्ड पैड को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए। अगर हम विंडो की प्रेस कर दें और टाइप कर दें WORD, देखो वर्ड आ रहा है और क्या आ रहा है, वर्ड पैड। तो अभी बेसिक में आप लोगों को क्या करना है कि अभी वर्ड पैड में आपको करना सीखना है। ठीक है, इस वर्ड पैड में हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये वर्ड पैड है और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसे क्या कहते हैं बताइए, इसे क्या कहा जाता है, ये रूलर है। ठीक है, और रूलर सेंटीमीटर में लगा हुआ है, यहाँ 19 सेंटीमीटर दिखा रहा है। हमें डेटा थोड़ी ज्यादा फीडिंग करनी है, यानी कॉलम्स ज्यादा रखनी है, तो इसकी वजह से हम अपने पेज का जो ओरिएंटेशन है तो उसको हम क्या कर लेंगे, लैंडस्केप कर लेंगे। लैंडस्केप मतलब 2 तरह का पेज होता है। देखो यहाँ पर हम फाइल मेनू पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, फाइल मेनू पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो पेज सेटअप ऑप्शन एक आ रहा है। इस पेज सेटअप ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखो ये क्या दिखा रहा है, पेज आपका लंबवत है। ठीक है, और जिसमें कि यानी चौड़ाई कम और लंबाई ज्यादा है। तो इसको जो है ओरिएंटेशन को बोला जाता है पोर्ट्रेट। ठीक, और अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, वहां पर क्लिक करते हैं लैंडस्केप पर, लैंडस्केप पर आप देख सकते हैं पेज हमारा वही रहेगा, लेकिन जो है लंबाई चौड़ाई में अंतर आ जाएगा, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये मार्जिन दिया गया है। मार्जिन का मतलब देखो जो आपकी एरिया, टेक्स्ट की एरिया है वो कितने कहाँ तक रहेगी और कितना आपको जो है जगह छोड़नी पेपर के आसपास, टेक्स्ट के आसपास। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर मिलीमीटर्स में दिए तो मिलीमीटर के हिसाब से करेंगे, सेंटीमीटर दिए हो तो सेंटीमीटर के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर आपको दिया गया हो मार्जिन मापने के लिए जो भी रूलर दिया गया उसी हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट के अनुसार। तो यहाँ पर हमने लैंडस्केप लगा दिया। ठीक है, और हम यहाँ से कर देते हैं ओके। अब देखिए अब यहाँ पर हमें जो चौड़ाई मिल चुकी है अपने पेज की वो 28 सेंटीमीटर तक मिल चुकी है। और हम सबसे पहले डेटा देख लेते हैं कि हमें डेटा में फीडिंग क्या करनी। तो यहाँ पर चलिए मान लेते हैं हमें कुछ स्टूडेंट्स के डिटेल्स बनाने हैं, जिसमें कि हम ऊपर जो है सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था का नाम रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर नाम क्या दिया जा रहा है, INDR इंद्राज। अच्छा, साइज बढ़ाने के लिए हम बाद में भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा हो चलिए इसको इंक्रीज कर, देखो सेलेक्ट करके बाएं हाथ की यानी कि माउस की बाएं बटन क्लिक करते हुए हमने सिलेक्शन कर लिया। और ये इसे क्या बोलते हैं, ग्रो फॉन्ट। इसे क्या बोला जाता है, ग्रो फॉन्ट। देखो सबसे ज्यादा जो वर्क होता है हमारा होम पर ही होता है। होम पर जो है अगर एडिटिंग से संबंधित देखा जाए तो फॉन्ट ग्रुप पर होता है, जैसे कि साइज को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो या फिर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट या फिर टेक्स्ट का कलर या फिर हाईलाइट का कलर, हाईलाइटिंग कलर करना हो और हमें फॉन्ट का फेस चेंज करना हो, तो सबसे ज्यादा वर्क हमारा इस पर रहता है। तो इसकी शॉर्ट की भी होती है, इसको जरा से हम आप लोगों को नोट करा देते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर आपने ना नोट किया हो तो इसको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये जो है आप लोग इसकी शॉर्ट की दी गई है कुछ।
ये देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो अपना लिख सकते हैं। तो ये फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, इसके साथ में इसे फॉन्ट फेस कहा जाता है। ये ग्रो फॉन्ट हो गया, ये श्रिंक फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, और इनकी शॉर्ट की भी यहाँ पर दी गई है। तो ये जनरल वर्क है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा हमारा, मतलब कि जब हम श्रिंक करते हैं यानी मिनिमम करते हैं तो 1 पॉइंट तक किया जा सकता है, मैक्सिमम 1638 तक किया जा सकता है। और डिफॉल्ट फॉन्ट का जो साइज रहता है पहले से कितना रहता है, 11। ये आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से साइज से बढ़ाते घटाते हैं डायरेक्टली तो वहाँ पर मिनिमम कितना रहता है, 8। मैक्सिमम कितना हम यहाँ से कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेनू से, 72। तो ये शॉर्ट की आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा। तो चलिए अपने चलते अपने टॉपिक पर, ठीक है। देखो, अच्छा, इंद्राज के बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंटर करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है डायरेक्टेड बाय, या फिर हमने लिख दिया डायरेक्टर, यहाँ पर हमने लिख दिया INDRAJ। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया हेडिंग दी गई थी जिसमें लिखा गया था स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। देखो, अभी हमने क्या किया, सिर्फ लिख करके इंटर किया है, पैराग्राफ चेंज किए हैं। और इसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, देख, अब इसमें कुछ हेडिंग्स दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, 1 2 3 4 5 कॉलम बने हुए। तो 5 कॉलम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये इस पैराग्राफ में हमें 5 कॉलम डिवाइड करने। इसके लिए देखो, ये जो रूलर है, अगर हम रूलर में भी क्लिक करके अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रूलर में क्लिक करके क्या हम टैब स्टॉपर बना सकते हैं। तो जैसे हमने 5 में क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पर देखो 10 पर हम क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद में 15